नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में जल्द होने वाले शहरों की सरकार के चुनाव को लेकर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तीसरी बार सरकार बनाने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए निकाय चुनाव परीक्षा से कम नहीं होंगे। विपरीत हालत में विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी ने अभी से निकाय चुनाव पर मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे। लेकिन मसला में आज नगर निकाय चुनाव को लेकर सवाल के जिस तरीके से रण सज चुका है, ऐसे में अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल, ये समझने की कोशिश करेंगे। और आज मसला में सवाल ये भी कि हरियाणा में विधानसभा के चुनावों के नतीजों का असर कितना देखने को मिलेगा और विपक्षी दल जो है किस तरीके से जो है इसमें भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। किन मुद्दों पर जो है निकाय चुनाव को जो है जीता जाएगा या फिर चुनाव लड़ा जाएगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ होगा और कभी भी जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में जो है विपरीत परिस्थितियों में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और सरकार काबिज हुई, और ऐसे में जो है उनके लिए कितनी मुश्किलात जो है भरा हुआ इलेक्शन, निकाय चुनाव, जिस तरीके से दावे लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदेश में किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो है डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के जो वादे किए थे उनको निभाती हुई और जनता तक, आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक जिस तरीके से बीजेपी पार्टी पहुंचा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं डबल इंजन में तीसरा इंजन भी निकाय चुनाव से जो है ये लगता हुआ नजर आएगा। इस तरीके के दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वो तीसरा इंजन किस तरीके से जो है लगता है, यानी कि छोटी सरकार प्रदेश में किसकी बनती है और कौन जो है इलेक्शन में इन चुनावों में बाजी मारेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और समझने की भी कोशिश कि धरातल पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव के मुद्दे अलग और लोगों के निजी जीवन से जुड़े हुए मुद्दे कहीं ना कहीं, और कौन सी पार्टियां कितनी खरी उतर रही हैं इन मुद्दों को उठाते हुए, भुनाती हुई, तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे। स्थानीय चुनावों में जो है जिस तरीके से ये चुनाव हैं और ऐसे में स्थानीय मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इसको लेकर जो है एक पैनल होगा, पार्टियों के प्रवक्ता होंगे और उनसे समझने की कोशिश, कवायद यही कि निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो किस तरीके से यहाँ पर जो अग्नि परीक्षा है निकाय चुनाव की, वो कौन सी पार्टी जो है अव्वल आती हुई अग्नि परीक्षा को पास करती हुई नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और समझने की भी ये कोशिश कि निकाय चुनाव में कितनी चुनौतियां तो हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से जो है 2024 में हमने चुनाव देखे, लोकसभा के हों या फिर चाहे वो प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, जिस तरीके से प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी यहां पर बीजेपी की पार्टी सत्ता में काबिज हुई, सरकार बनाने में कामयाब रही। और ऐसे में विपक्ष भी पूरी तरीके से भूमिका निभाता हुआ निकाय चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से जो है मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है किस तरीके से कौन सा दल जो है अव्वल नजर आएगा, कौन सा दल जनता के हित में आवाज उठाता हुआ किस तरीके से जो है अपने कैंडिडेट का घोषणा और किस तरीके से कैंडिडेट को जिताने की जद्दोजहद यहाँ धरातल पर देखने को मिलेगी, ये भी समझेंगे यहाँ पर पार्टी प्रवक्ताओं से
क्योंकि पार्टी प्रवक्ता कुछ ही देर में जो है हमसे यहाँ जुड़ने जा रहे हैं और उनको जो है निकाय चुनाव का बिगुल और तैयारियां तेजी से जो है प्रदेश में देखने को मिल रही हैं सभी। और जिस तरीके से जो है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं से जब बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये कहने को मिलता है और उनके तरफ से ये भी दावा किया जाता है कि अपनी पार्टी, अपना संगठन 24/7 आवर जो है हम एक्टिव मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं और तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं, संगठन मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है यहां पर किस तरीके की तैयारियों को लेकर जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की इस निकाय चुनाव को लेकर, यानी कि छोटी सरकार की चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर किस तरीके से कवायद है और किस तरीके से जो है आगे बढ़ती नजर आ रही है। बहरहाल अगर दूसरी पार्टियां लगातार कांग्रेस पर हमलावर प्रदेश में देखने को मिलती हैं, संगठन को लेकर भी मसला में चर्चा करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो है हमारे साथ पार्टी प्रवक्ताओं का जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ जो है रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। और बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे इस खास चर्चा में। और आज की चर्चा जिस तरीके से निकाय चुनाव है और छोटी सरकार भी कह सकते हैं प्रदेश में देखने को मिलेगी और उसको लेकर किस तरीके की कवायद और किस तरीके की तैयारियां धरातल पर देखने को मिल रही हैं, इसको लेकर आज हम इस विशेष चर्चा कर रहे हैं। और शर्मा जी, मैं आप ही के पास आऊंगा और आपसे शुरुआत और आपसे समझने की कोशिश कि किस तरीके से जो है, चूंकि बार बार आपकी तरफ से दावा किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार, और जिस तरीके से विधानसभा में जिस तरीके से आपने विषम परिस्थितियों में जो है चुनाव आपने जीता और सरकार में काबिज हुए, उसको देखते हुए निकाय चुनाव यानी कि तीसरा इंजन या डबल इंजन, या मैं कहूं या फिर ये कहूं कि छोटी सरकार बनाने में किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके से जो है आप उसको पूरी तरीके से चित्रण करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, जुड़े हुए सभी श्रोताओं को, इन लोग प्रवक्ता को, कांग्रेस की प्रवक्ता को, सबको राम राम करना चाहूंगा। और आज एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है जो इंसान के रूप में देवता थे और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया से बात उड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। खालसा पंथ के संस्थापक, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी को मैं नमन करता हूं। हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। जिस तरह से हमारे संगठन के चुनाव, पहले तो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था जी। 50 लाख का टारगेट था, लगभग 41 लाख के करीब हमने सदस्य बना लिए हैं। सक्रिय सदस्य भी हमारे लगभग 30-31 हजार के करीब बन गए हैं हमारे।
और अब हमारा संगठन के चुनाव चल रहे हैं। पहले हमारे बूथ कमेटियों के चुनाव हुए हैं, अब मंडल गौरव जी के चुनाव चल रहे हैं। इसके बाद में अभी जिलाध्यक्षों के चुनाव अभी शुरू हो जाएंगे हमारे। तो हमारा कार्यकर्ता सारा व्यस्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मिल रही है आपकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी एमपीज की, सभी मंत्रियों की, सभी एमएलएज की और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक मीटिंग करके सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे कि आप जनता के बीच में रहें और जनता की समस्याओं का समाधान करें। और सभी अधिकारियों को, एसडीएम हो चाहे डीसीज हो, सबको भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि फर्स्ट आवर में समाधान शिविर के नाम से उन्होंने उनका नाम दिया था, भाई जनता का समाधान करें, उनकी समस्या का समाधान करें। तो अब अधिकारियों के प्रवास होंगे गांव में, एसपीडीसी के, वो जनता की समस्याएं सुनेंगे। पार्टी, आपकी संगठन और आपकी तरफ से जो है चुनाव को लेकर किस तरीके तैयारियां पूरी हैं। हाँ, किस तरीके से और मैं ये बात भी आपको कहना चाहूंगा, पर जा रहे हैं, जनता के बीच में है। जी जी जी, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा। बताएं। अब जहां जहां हमारे ये छोटी सरकार के चुनाव हैं अभी, हाँ, तो जल्दी इनकी घोषणा हो जाएगी। हर जगह कमल खिलेगा। अच्छा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाया, उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। विदेश में हमारा डंका बजा है। ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जनता जनार्दन ने उनको आशीर्वाद देके तीसरी बार हमारी सरकार बनाई और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया। मैं आपके पास लौट रहा हूं, कमल जी हमारे साथ जुड़े। निश्चित रूप से इसका हमारे को लाभ होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं, आपके पास लौटूंगा और दूसरे प्रवक्ताओं से भी जान लेता हूं। कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो है शर्मा जी कह रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार जो है हर जगह जहां भी निकाय चुनाव होंगे अपनी ही सरकार जो है कमल ही खिलेगा। गौरव जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। सभी हरियाणा वासियों को जो भी आपका चैनल देख रहे हैं। आप सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तिथि है, आप जानते हैं। उनको मैं बहुत अपने दिल से आदर सहित जो है उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और उनकी 4 लाइनें भी जरूर कहना चाहूंगी। एक चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा। चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तवे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो ये था उनका कहना जो, और आगे जिनको और उनको फॉलो करते हैं हमारे सिख भाई, वो सेवा है जो भी वो शिक्षा देकर गए उसको हमारे सिख भाई जो है उसको बहुत, जिसे कहते हैं, दिल से पालन करते हैं उनका। और ये उन्हीं हमारे सिख भाइयों को, अन्नदाताओं को ये खालिस्तानी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए, पहली बात तो ये मैं ये कहूंगी। दूसरी बात, 4 पंक्तियां लौटूंगा, मैं आ रहा हूँ शर्मा जी आपके पास। जनता महंगाई से मारी करती हाहाकार, जनता महंगाई से बेरोजगारी से मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। डॉलर हो गया 86 पार, डॉलर हो गया 86 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। याद होगा इनको चौकीदार में किसको कह रही हूँ मैं। तो बात ऐसी है कि इनसे मैं एक बात का मुझे जवाब लेकर दीजिए गौरव जी। आपको याद होगा आप के चैनल पर राजवीर रोहिल्ला बोलकर गया था कि इलेक्शन कमीशन ने सारी सेटिंग कर ली है। तो वो कौन सी सेटिंग करी है भाई, जरा हमें भी तो पता चले। आप इतने कॉन्फिडेंटली जब बोलते हैं झूठ है। आपको पता है कि आपकी बेईमानी से सरकार बनी है, सब कुछ बेईमानी से हुआ है। काम आपने कुछ नहीं किया, जनता ने आशीर्वाद दिया। अगर भाई इतना ही आशीर्वाद दिया है तो कांग्रेस ने कहा था तो चुनाव बैलेट पेपर से करा लो, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर पर करा रहे, क्यों डर रहे हो आप लोग? अगर जनता का इतना आशीर्वाद है, इतना ही आपने जनता को भला किया है, जनता पर आपने अत्याचार नहीं किया है, तो आप उससे क्यों नहीं कराते? मुद्दे आपके पास क्या होंगे? मुद्दे तो जनता उठा रही है और हम उठा रहे हैं जनता के। चाहे वो भ्रष्टाचार जो निगम में फरीदाबाद में करोड़ों का घोटाला वहां हो गया
और चाहे इनके नायब सिंह सैनी ने किसानों से जो टैक्स जो फाइन वसूला उसमें 80 करोड़ का चौपर आ गया। अभी लग्जरी कारों की भी बात कर रहे हैं और टूटी हुई सड़कें जहां पर इनके ही प्रत्याशी को जो वोट मांगने गया था वहां पर चलवाया गया, गाड़ी से निकलवा के हाथ पकड़ के उसको चलवाया गया कि देख खड्डे में सड़क है, यहाँ पर हम चलते हैं, तुम भी चल के बताओ। तो उसको चलवाया, जहां भी गए खदेड़े गए, ये आपको भी पता है कैसे इन्होंने वोट प्रतिशत में घपला किया, वो सारा देश ने दुनिया भी जानती है। फेक न्यूज में हमारे देश का डंका बज गया है। एक चीज में और डंका बज गया है रामराज जी, शर्मा जी, आपको बता दूं मैं, आपको खेद प्रकट करना चाहिए, मैं खेद प्रकट कर देती हूँ। चाहे जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको शपथ ग्रहण जो 20 तारीख को होना है अमेरिका में, उसके लिए कोई न्योता नहीं दिया गया और विदेश मंत्री वहां पर 6 दिन रहकर गुहार लगाते रहे कि जी निमंत्रण दे दो, मोदी जी को बुला लो। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने जिनपिंग को निमंत्रण भेजा क्योंकि जिनपिंग बराबर की ताकत रखता है। हमारा देश ताकत तब रखता था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जब जवाहरलाल नेहरू थे, जब लाल बहादुर शास्त्री थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। किसी ने जाकर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किसी का ये नहीं कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो मुझे तो इस बात का खेद है, आपको खेद है क्या या नहीं, मुझे ये भी बताना जरा आप। और सर टूटी हुई सड़कें, गलियां, पीने का पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज का ओवरफ्लो है, कूड़े का कोई मैनेजमेंट नहीं, टूटी हुई सड़कें, रोज इतने झटके लगते हैं रस्ते से। ठीक है कमल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। शर्मा जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगा जरूर। शर्मा जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया 5 सेकंड, फिर कृष्ण जी आपके पास आ रहा हूं मैं आपके पास। शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुनिएगा, ठीक है कमल जी, समय की कमी है थोड़ी सी। शर्मा जी को ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मेरी आवाज नहीं उन तक नहीं पहुंच रही। कृष्ण जी मैं आपके पास आता हूं। कृष्ण जी आप क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से दोनों ही प्रवक्ताओं को सुनकर आपको क्या लग रहा है, और धरातल के जिस तरीके से, चूंकि देखिए इन चुनाव में यकीनन जो है मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय समस्याओं से जो लोग जूझ रहे होते हैं उनको ध्यान में रखकर जो है कहीं ना कहीं वो अपना नेता अपनी छोटी सरकार को चुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जी? कृष्ण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी मैं आ रहा हूं मैम आपके पास है। कृष्ण जी हाँ जी, स्थानीय चुनाव में पहले, हाँ जी बोलिए। तो मैं तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार करना चाहूंगा और आपको भी, और साथ में आज गुरुपर्व है और आपके चैनल के पूरे हरियाणा वासियों को जो है कि गुरुपर्व की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा जी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कौम के लिए जो काम किया वो स्मरणीय है और आज उनकी शहादत को जो है कि सलाम है। और साथ में आज जो बड़ा मुद्दा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी और महंगाई का है। साथ में जो स्थायी ये निकाय चुनाव है, तो आज पूरा हरियाणा प्रदेश जो है कि निकाय चुनाव के अंदर है। और जहां तक नेशनल लोकदल पार्टी का सवाल है, क्योंकि अभी तक तो जो है कि हमारे सुप्रीमो लौहपुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का 20 दिसंबर को जो है कि निधन हुआ। 31 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस था और साथ में 1 जनवरी को जो उनका जन्मदिन था। और अभी तक जो है कि हमारी इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल लोकदल इस चुनाव के लिए जो है कि तैयार है, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत है। और रही मुद्दों की बात, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जो एमएसपी की गारंटी का जो सवाल है, आज भी वो जो का तो जो है कि वो बरकरार है। आज किसान जो है कि फिर दोबारा आंदोलन पर उतारू है और जो सत्ता के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो बैठी है उसका कोई किसी प्रकार का जो है कि किसानों की तरफ वो ध्यान नहीं है। दूसरा जो है कि विधानसभा चुनाव के दौरान
जिस प्रकार से इन्होंने जातियों में बांट करके लोगों को डिवाइड करके सत्ता को हथियाने का काम किया है। आज एक बड़ा मुद्दा जो है कि वो शेड्यूल कास्ट के अंदर है कि जो वर्गीकरण का मामला है और उस वर्गीकरण की आड़ के अंदर और जहां पर नगर निगम का जो चुनाव है और वहां पर जो रिजर्व कोटा है उस कोटे को जो है कि घटा दिया गया है। जैसे कि करनाल के अंदर 4 सीटें होती तो 4 से इन्होंने घटा करके 3 कर दी है। एक सीट को जो है कि वो काट लिया गया। रोहतक के अंदर भी ऐसा किया है। यानी सभी जगह के अंदर जो है कि इन्होंने रिजर्वेशन कोटा काटने का काम किया है और इस मंशा से किया है कि भी हमने इन लोगों को बांट दिया, ये लोग एकजुट नहीं होंगे और ना ही अपनी आवाज को जो है कि बुलंद कर पाएंगे और हमारा जो काम है वो सीधा हो जाएगा। लेकिन हमारा कहना आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आज पूरी जनता जो है आपके चैनल को देख रही है और मैं कहना चाहूंगा कि जो कोटा इन्होंने किया है वो कोटा जो है कि पूरा शेड्यूल कास्ट का जो है कि वो देना चाहिए। ये सरासर अनुसूचित जाति के लिए जो है कि एक नाइंसाफी है और इस प्रकार से जो है कि ये जो काम कर रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो है कि उसको सहन नहीं करेगा। और आप इस मुखालफत में मत रहिए कि भाई हमने जो है कि उनको वर्गीकरण के मामले के अंदर जो है कि बांट दिया है और ये लोग एकजुट नहीं होंगे, लेकिन हम एकजुट होकर के जो है कि उस बुलंद आवाज को जो है कि वो उठाना चाहते हैं। आज बहुत लोगों के फोन आए हैं भी आप अपनी पार्टी के माध्यम से इस बात को रखें और हम इसको रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, उस संख्या के आधार पर जो है वो उनको जो है कि वो होना चाहिए। उनका जो है ठीक है सर, ठीक है, समय की जो कोटा है। ठीक है, समय कम है इसलिए जो है फाइनल कमेंट की तरफ। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 5 सेकंड के लिए फाइनल कमेंट आपकी क्या है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो। के मामले में आग पड़े और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि 25 डीओ को डिमोट कर दिया गया है। ये भी आज एक हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता जो है कि इस नगर निगम चुनाव के अंदर जो है कि इनको सबक सिखाने का जो है कि वो काम करेगी। ठीक है सर, ठीक है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। रामराज शर्मा जी, कृष्ण कुटेल जी और कमल हालना जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज हैं और समीकरण जिस तरीके से आपने तीनों ही प्रवक्ताओं से सुने कि किस तरीके से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार को किस तरीके से जो है जनता चुनती है छोटी सरकार के रूप में। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।